मंजूर कर ली गई, जबकि एमकेएम अरकान ने इजलास से वॉकआउट करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। ताहिरा आसिफ के कत्ल पर एमकेएम के अरकान ने सिंध असेंबली के इजलास से वॉकआउट कर दिया। इससे पहले ताहिरा आसिफ के कत्ल के खिलाफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की करारदाद इत्तेफाक राय से मंजूर कर ली गई है। करारदाद पेश करते हुए मुत्तहिदा के रुकन ख्वाजा इजहारुल हसन का कहना था कि पंजाब हुकूमत ने ताहिरा आसिफ के कत्ल पर बेहिसी का मुजाहिरा किया। पुलिस ने तफ्तीश के बगैर ही फायरिंग को डकैती का वाकया करार दे दिया। गैर जिम्मेदाराना और बेहिस किस्म का रद्द-ए-अमल इस वाक़े के बाद भी आया। यानी अभी गाड़ी में जब फायरिंग हुई और मोहतरमा एमएनए ताहिरा आसिफ बाजी जख्मों में हॉस्पिटल शिफ्ट हुई, तो पंजाब हुकूमत ने ना ड्राइवर का बयान लिया, ना गाड़ी का मुआयना किया और फौरी तौर पर कह दिया कि जनाब ये एक स्नैचिंग का वाक़या है। कौमी असेंबली में ताहिरा आसिफ के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया कि ताहिरा आसिफ के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। ताहिरा आसिफ के कत्ल पर एमकेएम की अपील पर आज यौम शोक मनाया जा रहा है। के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई है। एमकेएम अरकान ने इजलास से वॉकआउट भी किया। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं कि सिंध असेंबली में भी एक मजम्मती करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर की गई है। सिंध असेंबली का इजलास स्पीकर आगा सिराज दुरानी की जेर सदारत हुआ, जिसमें एमकेएम के ख्वाजा इजहारुल हसन और पीपल्स मुगल ने अलहदा करारदादें पेश की। एमकेएम के ख्वाजा इजहारुल हसन ने करारदाद पेश करते हुए ताहिरा आसिफ के कत्ल का जिम्मेदार पंजाब हुकूमत को ठहराया। शहबाज शरीफ को मोरद इल्जाम ठहराने पर नून लीग के इरफान अल-मरवत और एमकेएम अरकान में नोक झोंक हुई। ताहम ताहिरा आसिफ कत्ल के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पर उन्हें खराज अकीदत पेश करने की करारदाद भी मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर की गई। बाद में एमकेएम ने ताहिरा आसिफ के कत्ल के खिलाफ सिंध असेंबली से वॉकआउट किया और असेंबली की सीढ़ियों पर धरना दिया। सिंध असेंबली ने एमक्यूएम के रुकन कौमी असेंबली ताहिरा आसिफ के कत्ल के खिलाफ मुजम्मती करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। एमक्यूएम के अरकान ने सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज भी किया। स्पीकर आगा सिराज होने वाले इजलास में ताहिरा आसिफ और नसर शजी के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई। मुजम्मती करारदाद इत्तेफाक राय से मंजूर कर ली गई। सूबाई वजीर डॉक्टर सगीर अहमद का कहना था कि ये कौन सी जमहूरियत है कि माओ बहनों को गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है। एमक्यूएम के रऊफ सिद्दीकी का कहना था कि नवाज दौर में भी अहम शख्सियत का कत्ल क्यों होता है। ताहिरा आसिफ की टारगेट किलिंग के जिम्मेदार पंजाब हुकूमत। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि ताहिरा आसिफ के कातिलों को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए। इरफान मरवत का कहना था कि एमक्यूएम की करारदाद की हिमायत करता हूँ। वजीर आला पंजाब को मोरद इल्जाम ठहराने से कबल तहकीकात कराई जाए। असेंबली इजलास में एमक्यूएम के अरकान बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांध कर शिरकत की। बाद अज़ा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अरकान ने ताहिरा आसिफ के कत्ल के खिलाफ सिंध असेंबली के इजलास का वॉकआउट करके असेंबली के बाहर एहतजाज किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। एमकेएम के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन इस वक्त सिंध असेंबली में बात कर रहे हैं। तमाम जमहूरी प्लेटफॉर्म को आज ये तय करना होगा कि अगर जमहूरियत की पादाश में अगर इस सरजमीन के लिए अपने खून से अगर पार्लियामेंटेरियन कुर्बानियां दे रहे हैं, तो फिर सर उस खून के ऊपर सौदा ना किया जाए। फिर सर उस खून का सौदा ना किया जाए। न उस खून का सौदा हम ऐवान में करने देंगे और न उस खून का सौदा हम नॉर्थ वजीरिस्तान में करने देंगे और न उस खून का सौदा हम इंतहा पसंद दहशतगर्दी या तालिबानाइजेशन के लिए करने देंगे। नुकसान किसका हुआ सर? नुकसान किसका हुआ? आज मजम्मती करारदाद होगी, दुआएं होंगी, नमाज जनाजा होगी और उसके बाद कल लोगों की कुर्बानी और खास तौर पे वो लोग जिनकी सबों से कोई कुर्बानी नहीं है वो तो ये भूल जाएंगे। और मैं तो यहां तक भी कहता हूं सर कि मुझे तो ऐसा लगता है, बल्कि शायद ये हम सबको ऐसा लगता है, खास तौर पर जिन्होंने दहशतगर्दी इंतहा पसंदी के लिए कुर्बानियां दी हैं, जिनके घरों से लाशें गई हैं, जो इस वक्त भी दहशतगर्दों की धमकियों और दहशतगर्दों के थ्रेट पर मौजूद है बशमूल सिंध असेंबली। ऐसा लगता है सर कि ये जो मुसलसल वाकयात पेश आ रहे हैं ये नॉर्थ वजीरिस्तान में होने वाले ऑपरेशन गमो गुस्से का रद्द-ए-अमल है। मैं तो यहां तक कहूंगा
کہ شاید یہ اوپر اوپر کچھ اور ہے اور اندر اندر غم و غصہ اور رد عمل ہے. اور اگر یہ رد عمل ہے اور اگر اس رد عمل کے نتیجے میں ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی ہو اور جس کا بالواسطہ الزام نارتھ وزیرستان میں لڑنے والے ہمارے فوجی جوانوں پر ہو یا جس کے بالواسطہ قصور متحدہ قومی موومنٹ جیسی دہشت گردی انتہا پسندی کے آگے صف اول کی جماعتیں ہوں اور ان کے پارلیمنٹیرین ہوں, تو پھر سر یہ آپ کو اور ہمیں آج یہ محسوس کر لینا ہوگا کہ پاکستان کے لیے وہ کون سے لوگ ہیں, وہ کون سی جماعتیں ہیں جو اس میں خدا نہ خواستہ جن کے لیے پاکستان کا یہ کام. اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما رؤف صدیقی خطاب کر رہے ہیں. میں شاہ صاحب مراد علی شاہ صاحب کے لیے کہوں گا کہ ان کے اسٹاف جو یہاں بیٹھا ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ کا, کہ حلقہ بام و در میں ہوں اور آپ کو خبر نہیں, حلقہ بام و در میں ہوں اور آپ کو خبر نہیں, میں آپ کے نگر میں ہوں اور آپ کو خبر نہیں, تنہائیوں کا آپ کی شکوہ بجا صحیح مگر ساتھ ہر سفر میں ہوں اور آپ کو خبر نہیں. ہوا یہ کہ اس میں جو پیسے رکھے گئے وہ 11 ملین روپیز 11 ملین رکھے گئے, میں نے 1400 مانگے, 11 ملین میں انہوں نے کہا کہ جی اب آپ اس کو سائٹس کو صنعت اور تجارت کو چلائے. اور پھر سندھ اسمال کے لیے جس پہ میں سب سے زیادہ انکریج کرتا رہا ہوں کہ اسمال انڈسٹری اینڈ کاٹیج انڈسٹری کو مضبوط کرے, اسٹرینتھ کرے, اس میں 109 ملین رکھے گئے, 100 ملین تنخواہ میں چلے گئے, 9 ملین میں اب ہمیں سندھ اسمال کو چلانا ہوگا. حیرت کی بات یہ تھی کہ بھائی 1400 ملین دے دیتے تو ہم اس کے اندر کچھ ایڈجسٹ کرتے, لیکن ایسا نہیں ہوا. جو میں نے آپ کو بتایا کہ 24 ملین میں وہ اردو کی کوئی کہاوت ہے اور اردو کا ایک محاورہ ہے کہ گنجی کیا نہائے گی کیا نچوڑے گی, ان پیسوں میں ہم کریں گے کیا. لیکن مجھے یقین ہے کہ اہل دانش فائنانس میں بیٹھے وہ اس کو ریویو کریں گے, یعنی یہ اسکیمیں سندھ کے لیے بہت ضروری ہیں. اب میں ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں اسی بجٹ کی, اور وہ یہ کہ اس کے ڈپارٹمنٹ میں ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا بورڈ آف انویسٹمنٹ. پچھلے دور میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے لیے مجھے شاہ صاحب نے کہا کہ رؤف صاحب یہ آپ میرے پاس ہی رہنے دیں, ہے آپ کا, ہم لے نہیں رہے اس کو, یہ آپ کے پاس ہی رہے گا, لیکن اس کو چلاؤں گا میں اور زبیر موتی والا صاحب جو ہے ایک بہترین انڈسٹریلسٹ ہے وہ اس کو اکوموڈیٹ کریں گے. تو میں تو ہمیشہ تعاون اور کوآپریٹ کے